हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कीबा इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा डीडीयू का। जो फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो सीबीसीएस मोड पर आधारित है, ईडीयू बीईडी 103 का। इसके आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयास करूँगा जल्दी जल्दी आंसर की आपको बता जाऊँ। समय अभाव के कारण थोड़ा सा लेट से पेपर आया मेरे पास और मैं उसे देख नहीं पाया था। आइए प्रश्न का उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये समय अंतराल का सिद्धांत, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे हम आते हैं, दलित परिवार के बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयाँ क्या होती हैं? तो अशिक्षित माता पिता, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं से वंचित रहना, निम्न सांस्कृतिक स्तर, उपरोक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा डी। तीसरा प्रश्न है, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है, ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, चौथा प्रश्न है, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पास हुआ? तो ये 1983 में हुआ। हालांकि ये अधिनियम 2005 में पास हुआ, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए डी इज राइट आंसर 1983। किस प्रकार का चिंतन सृजनात्मकता से जुड़ा है? तो औपचारिक चिंतन जो है, आउट ऑफ द बॉक्स, ये सृजनात्मकता से जुड़ा होता है, तो सी इज राइट आंसर। अगला है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों है, ओडिपस भावना ग्रंथि होती है, इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो है फ्रायड ने इसे संबोधित किया था, तो इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के किससे संबंध है? तो यह लिंग पंचांग से संबंधित है, भ्रूण के से संबंधित है, इस पर रोक लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो इसमें पहला इसका सही उत्तर होगा ए, बीने साइमन मापनी में हुआ था, तो ये ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है 10वां, विकास अधिगम सिद्धांत आदत निर्माण से संबंधित है, तो किसमें से संबंधित है? तो आदत निर्माण में इनमें से इन तीनों के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आते हैं, आंसर की बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, टाइम का थोड़ा अभाव है। शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, बालक के व्यवहार को समझने में, उचित अनुशासन स्थापित करने में, समस्यात्मक बालकों की सहायता करने में, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर, इसका सही उत्तर डी है। अगला है, गिलफोर्ड के त्रिविमी मॉडल में स्मृति को कहाँ रखा गया है? तो स्मृति को रखा गया है दोस्तों ऑपरेशन में, संक्रिया में, ये सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसी समस्या का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, यही सही नहीं है, समस्या का परीक्षण करने के लिए नहीं किया जाता है, परिकल्पना टेस्ट के लिए किया जाता है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। हालांकि इसका उत्तर एक डी भी नहीं हो सकता है, परंतु कुछ कुछ विद्वान इसको साथ में मानते हैं, तो आई थिंक बी इज़ राइट आंसर। आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, आई थिंक बी और डी, तो मेरे ख्याल से बी इज़ राइट आंसर। अब जो भी सही हो इसमें देखते हैं आंसर की में। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की एक उपचारात्मक विधि है, तो यह विधि जो है व्यक्तिगत होती है, उपचारात्मक विधि व्यक्तिगत होती है। हालांकि कुछ बच्चों को जो एक साथ के समस्या के होते हैं उनको समूह में भी रखकर काम किया जाता है, तो इसका उत्तर ए भी सही हो सकता है, परंतु 75% चांसेस हैं बी के सही होने के, तो बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है आपका बुद्धि का मापन करता है, तो बी इज़ राइट आंसर इसका। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? तो व्यवहार का विज्ञान माना है, सी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों मनोविश्लेषणवादी विद्वान हैं, एडलर, फ्रायड और यूंग, गोल्डस्टीन इसमें नहीं है, तो डी इज़ राइट आंसर इसका। अगला 18वें प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वुडवर्थ का होता है, तो ए इज इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने व्यक्तिगतशील गुणों को क्या कहा है? तो पर्सनल
डिस्पोजिशन कहा है, इसने पर्सनल डिस्पोजिशन कहा है। तो इसका सही उत्तर आपको जो है हमारे ख्याल से सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 20वें का, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत है? तो सिद्धांत इसमें अभिप्रेरणा का है जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। ये सही उत्तर है, बी इज राइट आंसर। अगला 21वां प्रश्न है, टाइप एस अनुबंधन किससे संबंधित होता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है, ए इज राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न पे आते हैं, 22वां प्रश्न है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किसका मापन करता है? तो इस 22वें का सबसे सही उत्तर है बुद्धि, ये इसका सही उत्तर है सी, भी तो गलत होगा। अगला 23वें आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग इसमें क्रोध है, डी इज राइट आंसर इसका। अब आते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? तो ए गाल्टन ने की थी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, CAT परीक्षण सामग्री में कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, 10 कार्ड प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आत्मकेंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इंट्रोवर्ट होता है, ये अंतर्मुखी होता है, ए इज राइट आंसर इसका 26 का। 27वें पे प्रश्न पे हम आते हैं। 27वां प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो पर्सोना शब्द से बना है, बी इज राइट आंसर इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। 28वां प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास हुआ तो अमेरिका में हुआ था, ए इज राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न आता है 29वां प्रश्न, बुद्धि लब्धि वाला बालक किस वर्ग में आता है? 125 बुद्धि लब्धि वाला, तो प्रतिभाशाली बालक है, डी इज राइट आंसर इसका। 30वें प्रश्न पे हम आते हैं। 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है, इनमें से अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो बहुतत्व का सिद्धांत ये नहीं है, तो सी इज राइट आंसर इसका 30वें का। अगला 31वां प्रश्न है हमारे पास, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो 14 होती है, 14 माना है इन्होंने, तो डी इज राइट आंसर 14। पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? तो इसमें जो संदेह है प्रश्न में, ये प्रश्न में 1920 सही उत्तर होना चाहिए। पहली बार तो ये 1914 में हुआ था आई थिंक, तो इसका सही उत्तर में कन्फ्यूज़न है, तो आप इस पर स्टार लगा सकेंगे। इसका सटीक उत्तर मैं नहीं दे सकता, पर 50-50 चांसेस है। 1920 इसका सही उत्तर है, ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम है? तो नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव ये होता है, आवश्यकता, अंतर्नाद और लक्ष्य, तो प्रलोभन, ये बी इज राइट आंसर इसका 33वें का। 34वें प्रश्न पे हम आते हैं। 34वां प्रश्न है, बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है डी, बीने ने किया था। 35वें प्रश्न पे आते हैं। 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित आप जानते ही हैं, बहुत आसान उत्तर है पावलोव, डी इज राइट आंसर। अगला 37वें प्रश्न पे हम चलते हैं। 37वां प्रश्न है, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया तो बीजमैन ने दिया था, सी इज राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न हमारे पास है 37वां का जो प्रश्न है, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल, 1904 में दिए थे, ये सही इसका उत्तर है सी। 38 प्रश्न है हमारे पास। 38 प्रश्न है, निम्न में से किस विकास की किस अवस्था को समूह की आयु गैंग एज कहा जाता है? तो किशोरावस्था कहा जाता है, 38 का सी इसका सही उत्तर है। 39वें प्रश्न पे चलते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है BN झा का है, तो सी इज राइट आंसर। अगला जो 40वां प्रश्न है, 40वें प्रश्न पे हम आते हैं, और इसका जो निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने 40 प्रश्नों के उत्तर मैंने क्रमवार आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो आशा है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप इससे थोड़ा सा भी लाभान्वित होते हैं तो ज़रूर उस्कीबा इंस्टीट्यूट को यूट्यूब पे सर्च करें, और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर हूँ और प्रयास करता हूँ कि 100% आपका संपूर्ण ऊर्जा के साथ सहयोग प्रदान कर सकूँ। तो आप सभी को एक बार अच्छे अंक पाने के लिए असीम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उस्कीबा इंस्टीट्यूट।